1857 के विद्रोह के बारे में डिफरेंट कॉलोनियल व्यू थे। वो व्यू ज्यादातर ब्रिटिशर राइटर के थे और वो प्रोटेक्ट ब्रिटिशर प्रेस्टीज को कर रहे थे और इंडियन यूनिटी को रिड्यूस करने वाले थे। इट मींस जो ये व्यू थे ये बायस थे। ये व्यू को याद रखने का तरीका फर्स्ट है J.G. मेडले, रेशियल स्ट्रगल एंड ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट को अगर याद रखना है, ब्लैक एंड व्हाइट को मिक्स कर दिया। किसने कर दिया? M फॉर मिक्स, M फॉर मेडले। अगर मेडले आता है तो मेडले का ये मिड याद रखो, मिड या मिक्स, उसको रिलेट कर दो कि ब्लैक एंड व्हाइट रेस को मिक्स कर दिया। अब सारे शब्द आ गए, रेस भी आ गया, ओके, ब्लैक एंड व्हाइट भी आ गया और मिडले भी आ गया। अच्छा, मिडले ने कहा था कि ये विद्रोह ब्लैक एंड व्हाइट के बिटवीन है, दो रेसिस के बिटवीन। दूसरा है रीज रिलीजियस स्ट्रगल। तो ये सबसे इजी है, रीज और री से रिलीजियस, कोई डिफिकल्ट नहीं है। रीज ने कहा था कि जो इंडियन रिलीजियस पीपल है वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट है, सिविलाइजेशन वर्सेस बार्बरिज्म कन्फ्लिक्ट। तो इसमें मेन जो थिंकर है, जो व्यू देने वाला है, हॉल्म है। ये डिफिकल्ट याद रखने वाला है, लेकिन इसको होम बना लेंगे, होम याद रखेंगे, होम ऑफ सिविलाइजेशन, जहां सिविलाइज्ड होम। जो ब्रिटिशर्स अपने आप को सिविलाइज्ड होम कहते हैं और बार बार हमें बुरे कहते थे, बार बार हमें बुरे कहते थे और खुद को सिविलाइज्ड कहते थे। इतना याद रखना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आउट राम, लेकिन इसमें से हम अपना जो वर्ड है राम वो निकाल रहे हैं। राम किसके साथ रिलेटेड है? हिंदू के। तो हिंदू मुस्लिम कर दो, हिंदू प्लस मुस्लिम। तो वो कह रहे थे कि ये आपस में मिलके हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट क्रिश्चियंस। दूसरा, अगर टेलर याद रखना है तो टेलर क्या करता है? दो चीजों को जोड़ देता है। उसने क्या किया? हिंदू प्लस मुस्लिम को जोड़ दिया, कपड़ों को दो को जोड़ दिया। तो वो मिलके कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ ये युद्ध कर रहे हैं, 1857 के युद्ध को। तो ये कुछ डिफिकल्ट व्यूज थे जो थिंकर के साथ उनके व्यू मैच करने थे 1857 के विद्रोह के बारे में। अगर कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम है लर्न करने में, मेमोरी ट्रिक्स बनाने हैं, तो आप मुझे कंटेंट भेज सकते हैं। थैंक यू।